एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जिन्होंने लड़कियों के कम कपड़ों को लेकर एक बयान दे दिया और उसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल आए राहुल गांधी ने आखिर कांग्रेस में किसको लंगड़ा घोड़ा कहा था, जिसके बाद भोपाल में दिव्यांगजन प्रदर्शन करने के लिए उतर गए और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सफाई देना पड़ी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग के खाली पड़े पदों को लेकर कैसे कांग्रेस अब सरकार से सवाल पूछ रही है। लड़कियों के कम कपड़े पहनना पसंद नहीं है, ये कहना है मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय एक मंच पर खड़े होकर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं है और यदि कोई लड़की कम कपड़ों में उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आती है तो वो उसे इस बात की सलाह देते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहनकर आए। इसी पूरे बयान को लेकर मध्य प्रदेश का राजनीति पारा हाई हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बयान के जरिए न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि बीजेपी को भी घेरने का काम किया है। जीतू पटवारी का कहना है कि आखिर बीजेपी के नेताओं को लड़कियों के कपड़ों पर ही नजर क्यों होती है। क्या कहा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने, उसे सुनिए। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियां, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है, ये बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? आखिर ये सोच कैसी है? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूं इस पे, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर खासा बवाल मचा है। बीते दिनों राहुल गांधी भोपाल आए थे और इन्होंने यहां पर 3 घोड़ों की कहानी बताई थी। एक वो घोड़ा जो रेस में दौड़ता है, दूसरा वो घोड़ा जो शादी में घोड़ी बनकर दूल्हे के लिए इस्तेमाल होता है और तीसरा घोड़ा राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा बताया था, जिसको रिटायर करने की बात कही थी। और इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। आज भोपाल में दिव्यांगजनों ने जो पैरों से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों ने आज भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के बयान को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। और वहीं बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया। मध्य प्रदेश के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी का ये बयान न सिर्फ दिव्यांगजनों का अपमान है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी अपमान है। तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है। कार्यकर्ताओं का अपमान किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको इस तरह अपमानित करना, उसको जानवर से तुलना करना और फिर दिव्यांगजनों का भी अपमान करना, ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सफाई देते हुए नजर आए। जीतू पटवारी का कहना था कि जिन लोगों ने संघर्ष के समय में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था। तीसरी बड़ी खबर राज्य मानव अधिकार आयोग से जुड़ी हुई है। राज्य मानव अधिकार आयोग में बीते 1.5 साल से अध्यक्ष पद खाली है। इसके अलावा सदस्यों की भी नियुक्ति नहीं हुई है।
जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे उनकी भी जो है सेवाएं खत्म हो चुकी हैं और इसी को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा गया है और इस बात की मांग की गई है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने के साथ ही सदस्यों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उपनेता की तरफ से कहा गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिकायतें लंबित हैं जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा और ऐसे में सरकार को राज्य मानव अधिकार आयोग में जल्द से जल्द नियुक्तियां कर देना चाहिए। हम आपको बता दें कि मोहन यादव के कुर्सी संभालने के बाद से ही ये लंबे समय से अटकलें लग रही थी कि निगम मंडल और आयोगों में नियुक्ति कर दी जाएंगी, लेकिन ये मामला लंबा खिंचने के कारण अब जो है कांग्रेस ही बीजेपी पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द आयोग की नियुक्ति करने की मांग की है। एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम बड़ी खबरों से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।